मन्नाथ जगन्नाथ मंतुरो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाध्य जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी युगाचार्य श्री श्री गौड़ा जयदेव श्री श्री दला वर्तमान जयदेव गुरु परिवार सबाई प्रति प्रत्येक श्री पाद पंकज আমার মতো জান করতে পারে আজকের এই শুভ প্রভাত সৎসঙ্গে অধ্যক্ষ মহোদয় প্রিয় প্রদেশ নন্দিতা শ্রী ঠাকুরের পুত পাঞ্জাধারী কর্মীগণ সৎসঙ্গে প্রেমী সাধু সজ্জনা মন্ডলী মাতৃমন্ডলী ছোট ছোট বাচ্চা সবাইদের হৃদয় মন্দিরে শ্রী ঠাকুরজি বিরাজমান করেন। এই মহাচেতন চেতনা স্বরূপ শ্রী ঠাকুর সবকে আমার শ্রদ্ধাপুত জয় গুরু যথামান্য প্রণাম এবং প্রীতিভরা জানাচ্ছি। আমার বেঙ্গলিটা এত শুদ্ধ নয়, তো মেশামেশি কিছু কিছু হিন্দি আর বাংলাতে আমার কিছুটা বক্তব্য রাখবো। শ্রী ঠাকুরের এই যে লীলা, একটি মা বললেন যে ভাদ্র মাস আর শ্রাবণ মাস তো মা का जन्म मास है। অনেক জায়গায় ওকে প্রত্যেক দিন সকালবেলা, দুপুরবেলা, সন্ধ্যাবেলা সৎসঙ্গ, হরিনাম সংকীর্তন করে মনকে উঁচে রাখার চেষ্টা করলাম। এই মাসটাও অনেক জায়গায় सत्संग, भजन कीर्तन, हरिनाम ये सब का साधन भजन তার মধ্যে লোককে ইষ্টমুখী করার एक প্রচেষ্টা। বলা যাচ্ছে কি पुरुषोत्तम आवा और जावर सब समय ही शुभ, कोई अशुभ समय नहीं होता है। जब वो प्रकट होते हैं और जब वो जाते हैं सब समय किंतु शुभ समय। আমাদের জীবনে অনেক অনেক জন্মর जो সুকর্ম, পিতামাতার সুসংস্কার, তার মধ্যে দিয়ে আমার সৌভাগ্য হয়েছে শ্রী ঠাকুরকে এই জীবনে পাওয়া। তার ইচ্ছা না হইলে তাকে ধরা যায় না। আর তাকে নিয়ে এই যে নীতিবিধিগুলি বিধান সব শ্রী ঠাকুর দিয়েছেন, এইসব পালন করার মধ্যেই তার প্রতি একটা প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে, এবং তার মধ্যে দিয়ে সেই साधनाর ভিতর দিয়ে हम लोगों को ईश्वर को जागृत करना, ठाकुरत्व जागृत करना, माने हमारे हृदय मंदिर ভিতরে শ্রী ঠাকুর থাকেন। ভগবত গীতা শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। हमारा ये जो वृत्ति प्रवृत्ति माया आच्छन्न दृष्टि के हेतु हम लोग उसको जान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। श्री ठाकुर ताकि बोलছেন যে ঠাকুরত্ব জাগ্রত করা। ঠাকুরত্ব জাগ্রত মানে अपने को ठाकुर जैसे बनना। श्री ठाकुर के जैसे, भगवान जैसे हमारा তাহারই সন্তান, দিব্য সন্তান, আমার মধ্যে ही দেবত্ব আছে, এই পটেনশিয়াল আছে, ভগবত্তা আছে। যে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস তিনি তো অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তিনি মাতার স্বরূপকে, जगन माता स्वरूप को भी पूजा करते थे। तो তিনি উনি দুটোই পরিপালন করলেন। সাধারণ মানুষের জন্য দ্বৈতবাদ, जैसे আমি সাধারণ আর ভগবান, ভগবান আর আমি বিচ্ছিন্ন নয়, এটা হচ্ছে অদ্বৈতবাদ। আমিও भगवान, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ऐसे बोल के बोला जाता है। वो और उनके जो भी शिष्य है वो उनको सब अद्वैतवादी बोलते। और किंतु साधारण जीवन में, जैसे हमारा साधना के अंदर में उनके साथ में युक्त रहने के लिए हर समय में उन्होंने ये मायर पूजा आराधना ये सब शिखालें। तार भीतर दिए तार पूजा करते करते स्वयं ही भगवान हो जाएगा। जैसे उनके बात करना, उनकी चिंता करना, ये जो ये निरवच्छिन्न साधना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
हम लोग जो थोड़ी देर के लिए सुबह प्रार्थना करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, या उसके बाद में फिर सन्ध्या बेलाय আর এই যে কিছু, কিছু সময় में संडे को या कोई पर्टिकुलर डे में ঠাকুরের বড়মা বড়দার জন্মতিথি পালন করলাম, উৎসব করলাম, কি ভজন কীর্তন। তারপরে তো আমরা বৃত্তি প্রবৃত্তির ভিতরে সাধারণ জীবনযাপন ভিতরে रही। কিন্তু তার সেই ভিতরে भी ठाकुर जी का जो उनको अनुसरण करना, उनको चिंतन करना, मनन करना, नाम करना, ये হচ্ছে কম সে কম নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। দাদা আচার্য ও অনেকবার এই গল্পটা বলতেন कि ए, ए, नारद और भगवान श्री कृष्ण को बीच में बातचीत हुई तो सबसे बड़ो भक्त कौन ठाकुर। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये वही गांव में एक वो है, कृषि करता है, चाषी आदमी है, और वही है हमारा सबसे बड़ो भक्त। नारद को खराब लगा, वो सोचा कि मैं तो अनवरत हरिनाम संकीर्तन करता रहता हूँ, नाम भजन करता रहता हूँ, नारायण नारायण, लेकिन वो कैसे हुआ। तो जाके देखे तो वो तो कुछ भी नहीं करता है। सुबह में एक बार हरी हरी बोलते हैं, काम को जाते हैं, शाम को आके थके हुए कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद में हरी हरी करके सो जाते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग ही इज डूइंग। साधारण जीवन चलान ভিতরে जो একটুকু সময় মিলে वो সকালে সন্ধ্যায় वो ठाकुर नाम सुन गई थी कम से कम। तो नारद जो पूछ ले कि वो तो इतना ही करता है, वो कैसे बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण नारद को बोल रहे कि एक प्याला में तेल लेके जाओ और घूम के आओ गाँव में पूरा, किंतु देखना कि एक भी बूंद जैसे तेल नहीं गिरेगा। तो जब वापस आए शाम को तो पूछे कि कोई तेल गिरा? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा ध्यान रखा आपने जैसे बोला। बोला हरिनाम कितने बार लिया? तब वापस तो भूल गई थी। बोल रहे कि তাই যে এই লোকটা তার ওই সাংসারিক জীবন মধ্যে যতটুকু সময় পায় সেই সময়টাতে भगवान के मेरे नाम लेते हैं। ये तो ठाकुर हमारे लिए बहुत सहज सरल कर दिया ये साधना। जैसे অষ্টাদশ স্তর নাম সর্বশ্রেষ্ঠ নাম और सर्वश्रेष्ठ साधना को অনেক সহজ সরল করে আমাদের মধ্যে এই যে समाज का जो लोग अभी सत्ययुग द्वापर त्रेता ये सब सत्ययुग में लोग बहुत साधना करते थे, जो बोलते थे वो हो जाता था। सब लोग ऋषि मनीषी जैसे थे। त्रेता युग आया तो थोड़ा सा 25% डिटोरेशन हुआ, जिसमें लोग थोड़ा सा और कलुषित हो गए। तभी भी ऋषि मनीषी योगी ये सब लोग थे। सांसारिक जीवन में भी जो लोग रहते थे सत का पालन करते थे। लेकिन द्वापर युग आते आते और खराब हो गया, और कलि युग में पूरा रोटन एवरीथिंग इज वर्ल्ड। तो एक भी आदमी के अंदर में जो शुद्धता नहीं है, मन का शुद्धता नहीं है। तो अनेक सब घटना हम लोग আমরা देखते हृदय विदार की घटना ये सब बोला, सत्संग में अच्छा नहीं, मन खराब होता है। तो ठाकुर जी सबका मन में हर समय में जैसे शुद्ध चिंताधारा रहेगा, और हम लोग जो सच्चिद आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप शिक्षा को ऐसे दो तीनटा कथा मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। जे यही मासे भाद्र मासे भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म वृत्तांत हम लोग पढ़ा है, टीवी सीरियल में देखा है, कथा में सुना है। तो बहुत मर्मस्पर्शी हृदय विदारक कहानी उनका जो जन्म, जेल के अंदर जन्म हुआ, पिता माता से बिछोड़ हुआ, अनेक बार उनको छोटा बेला में उनको प्रति मरणांतक आक्रमण हुआ। ये सबको पार करके उन्होंने ये साबित किया कि सत्यमेव जयते, सच्चाई का जीत होता है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो प्रयास जारी रहना चाहिए, निष्ठा और सत्य के साथ में। तो उसमें बहुत कष्ट उन्होंने झेला है। किंतु श्री श्री ठाकुर जो जन्म वृत्तांत देखेंगे, उनका जो बचपन, उनका पूरा जीवनटा तो और ज्यादा कष्टमय। आप लोग आप किताब में वो सब तो अवेलेबल है, आप लोग पढ़िए। तो उसमें देखेंगे कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि एक मेडिकल कॉलेज के छात्र सियालदह रेलवे स्टेशन में तो पेपर बिछाकर वहां पर सोएंगे, अनेक दिन धरे खावार दवा किछु नहीं, पानी पी के रहना, ऐसा संभव है क्या? उन्होंने बहुत कुछ साबित किया जीवन में कि अगर प्रतिष्ठा रत रहेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एट द एंड ये you can achieve anything in this life। दूसरा है उनका आना और इतना सारे कष्ट करना कि धर्म पालन के लिए। उनको तो भगवान को आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उनको ये सब करके उनको कुछ नहीं मिलता है। उनका वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि
न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेषु। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं खाली कर्म करने के लिए करता हूँ। जब जब ग्लानि पहुंचती है धर्म का प्रतिष्ठा के लिए उनको आना होता है। तो ठाकुर जो इस जन्म में आए हैं, इस जीवन में, इस महीना में, ये भी सिमिलरिटी है। बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला में आए, श्री ठाकुर जी 64 कला में आए। 16 कला मतलब 16 वेराइटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिससे वो उस समय का समसामयिक द्वापर युग में जो सब प्रॉब्लम्स था उसको ठीक करने के लिए जो जो इसी विधि शस्त्र चाहिए सब कुछ लेकर आए हो। और वो उनका जीवन में प्रेम, बाल लीला का प्रेम दिखाए। उसके बाद में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस था, राजनीतिक, वो सब प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने एड्रेस किया, धर्म स्थापना किया, सच्चाई किया। श्री ठाकुर जी इस जन्म में आए हैं, उसमें व्यभिचार सर्वश्रेष्ठ में है। हर समय में हम लोगों का मन में, अभी मैं अभी बच्चा वाचन कर कथा वाचन कर रहा हूँ, बढ़िया भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का चरित्र में वो सब चरित्रायित नहीं हुआ है। कोई ढोंगी या फेक पर्सनालिटी में घूमते हैं सारे लोग। और जो बोलते हैं वो खुद करते नहीं है, सोचते हैं कि दूसरों के लिए बोलने के लिए है। लेकिन ठाकुर जी इसीलिए आचार्य बनकर आए। ये बोलते हैं कि हमारा माई माई लाइफ इज ओपन बुक, अपनी आचार्य धर्म जीविरे सिखाई बोलते हैं। तो खुद ही उन्होंने पारिवारिक जीवन का जो समस्या जिससे लोग जर्जरित है, तो परिवार का सब कुछ मिसागुला हुए, सब कुछ खराब हो गया, तो उसको सुधारने के लिए, जीवन में शांति, स्वस्थ, आनंद का अधिकारी होने के लिए यह जीवन में एवं पर जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो मोटा मोटी एक पैकेज लेकर आए उन्होंने। इसीलिए भक्त श्रेष्ठ श्री श्री बड़दा एवं निजे ही तार नारी स्वरूप श्री श्री वर्मा के रूप में आके पारिवारिक जीवन रचा के हमको दिखा के गए, ऐसा परिवार करके चलना चाहिए। और उस कड़ी में आगे ये निरवच्छिन्न साधना को निजार जो पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन के मोहमाया के अंदर में रहते हुए कैसे हर समय में कंटिन्यूसली ये हरिनाम संकीर्तन करेंगे, सर्वश्रेष्ठ नाम, बहुत सहज सरल ये सब देकर गए, जिससे बोला जाता है कि जो कोई विष पान करते हैं या कोई टॉक्सिन जो बोलते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसा जितना ज्यादा बड़ा वाला विष है, सांप का विष के लिए भी जितना, वो अन्य विष के लिए जितना, और भी जैसे टॉक्सिन कितना है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी हिसाब से एंटीटॉक्सिन या एंटीडोट चाहिए होता है, इतना स्ट्रॉन्ग। तो ठाकुर एक कली का जो विषमय ज्वाला का परिस्थिति है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्लींसिंग करने के लिए हमारा मन को, हमारा शरीर को, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग एंटीडोट इतना औषध लेकर आए, जहाँ नाम है इस सतनाम। और इस सतनाम मैंने कोई छोटा मोटा नहीं, इसका पावर बहुत, अनेक लोग देखे नाम कर ले अनेक किचु है। ठाकुर जी उनका अपना जीवन दशा में भी देखा है कि जो मृता हुआ वो मक्खी, उसको देख के 2 घंटा नाम किया तो वो जीवित हो गया। मानस तीर्थ परिक्रमा किताब में सुशील वसुधार ने लिखा हुआ है, वो सब पढ़ सकते हैं। उन्होंने तो एक नाम करके जो मरा हुआ लोगों को, अगर उनका जीवन है, शरीर अगर अंग प्रत्यंग ठीक ठाक है, अपमृत्यु से अवॉइड करने के लिए, तो वो उसके लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया था। आई थिंक उसका भी सब कुछ मेंशन है। शुरू शुरू में उनका भक्त लोग सारे नाम करते थे वहां पे बैठ के, जो दुरारोग्य रोग से भी ठीक कर पाएंगे। उन्होंने अनेक औषध का भी सब दिया है, मैथमेटिका से, और ये सब पढ़ के ठाकुर जी बोलते थे कोई मान क्यूरोपैथी में बिलीव करते थे, कैसे भी जरूरत न प्रकार है उसको ठीक करना है। किंतु सर्वश्रेष्ठ जो बेसिस है, हमारा जीवन का आधार है, वो है नाम। ठाकुर जी भाववाणी में 2-3 जगह में बोला है कि कली में चरम प्रकाश आमी कल की, महाकल की बोल के। तो कल के अवतार के लिए लोग बोलते हैं ठाकुर जी आए महाकल के रूप में, सब कुछ दे कर गए और यही साधना सिखाए कि ये सब सदाचार विधि ये सब लिए मनुष्य अगर ठीक ठाक रहे तो यह जीवन में सुख शांति आनंद के साथ में धर्म, अर्थ, काम, मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो सकता है। एवं ये साधना निरोचिन्न करते हैं, कंटिन्यूसली करते हुए हमारा जो इस समय सत्संग करके भजन कीर्तन करके मन पवित्र हो गया, लेकिन उसका कंटिन्यूटी उसके बाद में रहा नहीं, हमारा लेवल उससे फिर बहुत नीचे हो जाता है। जैसे अभी दादा ने बहुत अच्छा कीर्तन किया, एक माँ ने बहुत बढ़िया भोजन बोला, तो उससे मन के अंदर में प्रशांति आती है, क्योंकि हम उस लेवल में रहते हैं।
ठाकुर जी बोल रहे सत्ता सच्चिदानंदमय, मतलब ऐसे ही हर समय में हाई लेवल में रहना चाहिए, सबमर्ज रहना चाहिए इन इन हिम। तो वो खुद ही सच्चिदानंद परम ब्रह्म नर विग्रह, तो इसीलिए उसको जो कामना वासना ये सब वृत्ति प्रवृत्ति टच नहीं करता, उससे बहुत और है हायर लेवल में। तो हमको भी उस हायर लेवल में विचरण करना है, और हर समय में उससे हायर लेवल में रहने के लिए प्रयास में हम लोग बाकी सब चीजें से ऊपर हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स समय के साथ में अपने आप चला जाता है, या उसको ठीक भाव जो करने से आप अगर शांति से सोचेंगे तो उसका समाधान पाएंगे। कहीं पे वो जो हलचल का जल रहता है उसमें आपका प्रतिच्छवि नहीं दिखेगा, किंतु स्थिर जल में आपको क्लीन इमेज दिखता है, प्रतिबिंब। ऐसा हम अगर मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, तो उसके अंदर में आप कोई भी समस्या का समाधान वो निकाल सकते हैं। लेकिन मन विचलित है, खुद ही अगर इन्वॉल्व है हम लोग, तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम कोई भी समस्या का समाधान के लिए यानी इष्ट प्रतिष्ठान बोलते हैं, तो हर समय में इष्ट के साथ में लीन रहना, ये है हमारा साधना। और इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम करने के लिए बोला है। नाम है किंतु अनेक शक्ति है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये नाम रूपी उनका स्वरूप है। आई एम कॉल ऑफ योर साउंड मस्ट टीच मी बिकॉज आई एम साउंड, শব্দ ব্রহ্ম বলে। और অনেক কিছু বলেছেন যে পুণ্যপুঁথিতে যত লিখা আছে। তো यूनिवर्स इज आई एम द यूनिवर्स। और जब वो कंटिन्यूसली नाम करते थे वो वन आवर जैसा उनके भी बोला हुआ है। तो पूर्व पूर्व उनका जो अवतारी क्या अवतार पुरुष है ठाकुर तो खुद ही अवतारी है होकर आए हैं 64 कला लेके। तो ये जन्म मास में सब जगह में ठाकुर नाम संकीर्तन सब हो रहा है। ये कंटिन्यूसली होना चाहिए मन के अंदर में, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हम ही चाहिए शुद्ध आत्मा, ठाकुर बोल रहे हैं। तो अत्यधिक एक जगह बोल रहे थे आत्मा तो ऐसे ही शुद्ध है क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। अब शुद्ध आत्मा के लिए ठाकुर जी क्यों बोला? शुद्ध आत्मा का मतलब ये बोल रहे कि जिस समय तक हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, इष्ट के साथ में, तब तक हमारा मन वचन हमारा चिंताधारा सब शुद्ध रहता है। जब हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, अपना लेवल से साधारण मनुष्य में आ जाते हैं, साधारण जीव की तरह हम व्यवहार करते हैं। ह्यूमन ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, जस्ट लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर में है। तो सब कुछ ऐसे खाली बचने के लिए वो एनिमल लोग खाते पीते रहते हैं, शिकार करते हैं, और उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग भी ये सब जानबूझ करके ये उसी लेवल में ही रहने के लिए हर समय में ये बाई इंस्टिंक्ट बाई नेचर ये सब चलता है। किंतु ठाकुर जी ने, भगवान ने हमको एक स्पेशल पावर दिया है। गॉड हैज मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज बोल के बाइबल में लिखा हुआ। भगवान ने जैसे स्वतंत्र रहने के लिए एक शक्ति दिया है, चिंतन का, मनन का, एनालिसिस करने का शक्ति दिया है ह्यूमन ब्रेन में। तो इसीलिए दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल। और वो शक्ति जो है उसी से हम लोग मैं कौन हूँ अपना स्वरूप को पहचानने के लिए कोशिश करना चाहिए। वो हमको तो आया था, मैं कौन, कहाँ से आया और आगे कहाँ जाऊंगा, ये प्रश्न लेके अनेक मुनि से, महामुनि से ध्यान करते हुए अपने को पाया कि भगवान के आशीर्वाद से उन्हीं के रूप में हम लोग विराजमान, हमारे अंदर ही ठाकुर विराजमान है। भगवान का ही स्वरूप हम लोग सारे क्षुद्र क्षुद्र ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां बोल के बोला है। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं किसी ठाकुर जी का एक अंश हूँ, उनका संतान हूँ। तो मुझे भी ऐसे ठाकुर जी के जैसे होने के लिए मेरा पोटेंशियल है। और वो पोटेंशियल ठाकुर तब जागृत होगा जब कंटिन्यूसली नाम करेगा, कंटिन्यूसली उनके लिए काम करेगा। खाली नाम करने से तो नहीं होगा, बैठे बैठे एनर्जी आपका तो आ जाएगा, किंतु उसको अगर ठीक हिसाब से आप चैनलाइज करके यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा, और एल्स ये दूसरा दिशा में यूज हो जाएगा। तो उसको निष्काम कर्म, उनके लिए, इष्ट के लिए कर्म करते हुए, आचार्य को जीवन में लेते हुए नाम करना, ये बोल के बोला गया। भक्ति और जो ज्ञान मिश्रित, भक्ति मिश्रित ज्ञान, ज्ञान और भक्ति दोनों ना थाकले जैसे मधुर हानि से पोकामाकड़ का मरा जाए, सत्यस्वर में लिखा है। तो भक्ति मिश्रित ज्ञान चाहिए हमको। उनका हर समय में इष्ट का संग करना, इष्ट के कथा बोलना, इष्ट का कथा स्मरण करना, उनके कथा सुनना, उनके प्रति प्रेम भालोबासा रखना, और उनके ठाकुर जी को आके निये ही जीवन में प्रति प्रत्येक मुहूर्त पे चलना, ऐसे कोशिश करना। मेरे साथ ही हर समय में ठाकुर जी है, और मुझे ही वो स्वयं परिचालित करते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ जीवन में, उनका ही, किसी ठाकुर जी का दिया हुआ ही ये आशीर्वाद, ये जीवन है मेरा। ये जो सत्संग में हम हमारा युक्त हुए जो कथा सुनছি, ये जो भी गान सुने अपना जीवन के धन्य करलाम, तार पीछे उनका ही आशीर्वाद है। इसका विरोध कुछ भी नहीं होता जीवन में, ये दुनिया में कुछ नहीं होता। और उनके आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से ही उनको धरना संभव हुआ, उनको
लेके चलना हमारे लिए संभव हुआ। नहीं तो बहुत बड़े बड़े साधक महामनीषी ये सब अभी भी है, কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমার জীবনে অনেক কিছু ভুল ভটকা থাকে, অনেক আমরা তো অনেক অপকর্ম করি, পাপ করি, কিন্তু তিনি बहुत মানে दयामय पुरुष हमको ये सब माफ करके हमारे जीवन में धरा दिया है। इसलिए हम लोग उसको पकड़ने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए गुरु रूप में इतना सब कुछ सक्षम हुए। नहीं तो हम लोगों का कोई औकात नहीं कि इतना बड़ा साधना करके मैं इतना बहुत बड़ा बन गया। तो ऐसा हर समय मैं ये फील करना है कि मेरे जीवन को जो संचालित कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी ही मेरे जीवन का आधार है। हर समय में तिन्ही मुझे मुझे चला के लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा अगर सोचेंगे तो हमारा कोई चिंता ही नहीं रहेगा। कोई मतलब ये जो हम लोग परिस्थिति देख के जो डर जाते हैं, भटकते हैं, मैं ये कैसे करूँ? अरे ठाकुर जी तो हमारे साथ हैं, उन्हीं तो करेंगे। उनको ही हम चिंता करना चाहिए। तो भावसो বসে চলবে কিসের ভাববার তুমি কি? ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি ভাবো তুমি তাকে, এগুলো ঠাকুরকে দিলাম। तो यही हमारा साधना रहना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट कथा बोली जे हमारा व्यक्ति साधारण जीवन में, आंतरिक जीवन में जो समस्या জ্বালা যন্ত্রণা প্রবলেম আছে তার সমস্যার সমাধান দিলে ঠাকুরজি জীবন্ত আচার্য আমাদের মধ্যে মানে उपस्थित আছে। বলা जाता है कि आचार्य के मध्य श्री ठाकुर स्वतः ही जीवंत থাকেন। और ये नाम रूपे তিনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ये इतना स्वरूप বিরাজমান আছেন। অনেক হাজার হাজার ঘটনা আছে। এই তো ঘটনাটা আগে স্বল্প সময় বলা যাবে না, অনেক রয়েছে। অনেকগুলো ঘটনার আমি সাক্ষী রয়েছি আর অনেক শুনেছি, কিছুটা দেখেছি। তো এসব আহ, দাদা লোকের সঙ্গ করে আপনাদের বুঝবেন জানবেন তার মধ্যে শ্রী ঠাকুর বিরাজমান থাকেন। তার চিন্তা, তার আচরণ, কথা বলা সবকিছু जैसे श्री ठाकुर के इष्ट को नंदित करे हुए अपन जीवन प्रत्येक मुहूर्त सही कथा ही आचार्य देव बोलते हैं। और इसलिए हम कोशिश करना चाहिए आचार्य संग करना चाहिए। मातृ हो, आचार्य देव हो, ये सब बोला गया है। तो आचार्य को लिए जीवन में उस मतलब चलने के लिए प्रयास के साथ नाम करते करते वृत्ति प्रवृत्ति का अंतरहित होता है। मतलब वृत्ति प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारा अटैचमेंट आंतरिक मोहमाया से कम होके हम एक जो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप प्योर आत्मा जो बोल रहे थे, शुद्ध आत्मा, ऐसे बन सकते हैं। और वही है साधना, वही है ঠাকুরত্ব যজ্ঞ। তো থিওরিটিক্যাল অনেক কিছু হয়েছে। আচ্ছা সময় হয়ে গেছে দাদা? আর মিনিট দুয়েক বলুন, জাস্ট কনক্লুশন মিনিট দুয়েক, তো জাস্ট মিনিট অর টু। घटना অনেক তো বলা যাবে না। ঠাকুরের যে समय से आचार्य देव ज्यादा के समय से अभी जो वर्तमान आचार्य देव सबके জীবন में যে ভক্ত লোক আছে আশেপাশে অনেকগুলো ঘটনা ওসবগুলো বলা যায়। একটু তাহলে আমরা একটু ধরে দিয়ে দিই, তারপরে আপনি বলুন দাদা। আগে আমরা ধরে দিয়ে দিই, তারপরে আমার আচার্য দেবের কথাগুলো শুনি একটু। আগে হ্যাঁ, আমরা ধ্বনি দিয়ে দিই, সময়ের মধ্যে ধ্বনিটা দিতে হবে। সবাইয়ের जो इष्ट प्राण जीवन मधुमय এই সাংসারিক জীবন ইষ্টকে নিয়ে শান্তি স্বস্তি আনন্দ উপভোগ করেন। তাকে নিয়ে ही यह जीवन में जो धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करे हमारी सहित हमारा विलीन हो, हमारा मुख्य हो, यही है एकांतिक कामना। सबाई के जय गुरु जाना।